महागठबंधन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बिहार की जनता भी अब चिंतित हो रही है। वैसे वोटर्स जो एंटी बीजेपी वोट करना चाहते थे वो ये समझ रहे थे कि महागठबंधन बिहार में बन जाएगा और उन्हें मोदी, एनडीए और नीतीश कुमार का एक विकल्प मिलेगा और मजबूत विकल्प मिलेगा, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि महागठबंधन में इतने भगवान हो गए हैं जिन भगवानों की पूजा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं हो रहा है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर एक समीकरण नहीं बन पा रहा है जिस समीकरण के तहत एनडीए में सीटें बंट पाएं। जहां एक तरफ हम लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं, वो अपनी सीटों को लेकर जो डिमांड्स कर रहे हैं उसे अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो किसी तरह से पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। वो उनका डिमांड इस तरह का है जिसको लेकर कहीं भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। वहीं अगर बात की जाए रालोसपा की तो रालोसपा ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालांकि रालोसपा की जो डिमांड्स हैं वो लगभग 10 सीटों की हैं। इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को समीकरण बना पाना मुश्किल होगा। वीआईपी भी दरभंगा सीट को लेकर लगातार फंसी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि वो 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। हालांकि अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कांग्रेस 15 सीटों पर मान जाएगी, मगर 15 सीट है कहाँ जो दे सके तेजस्वी यादव के ऊपर भी प्रेशर है। अपनी पार्टी के कई नेता हैं उनके जो सांसद बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा, मगर फिर वही बात, सीट उतनी है कहाँ कि वो बांट पाए। 40 सीटों में समीकरण बिठाना है और बहुत मुश्किल हो रहा है बिहार में समीकरण बना पाना। ऐसे में एक रास्ता दिखता है, आप लगातार सुनते होंगे, हर शनिवार को लालू यादव से मिलने के लिए कुछ लोग जाते हैं। ये लोग लालू यादव की पार्टी के कम होते हैं और महागठबंधन के विभिन्न दलों के ज्यादा होते हैं, मगर अब तक लालू यादव से मिलने वालों का लिस्ट देखने की कोशिश कीजिए। झारखंड के कई कांग्रेस नेता जाकर लालू यादव से मिले हैं, दिल्ली के कई कांग्रेसी नेता लालू यादव से मिलते हैं, मगर सीटों की बात नहीं होती है। बिहार के कोई भी कांग्रेस के नेता अभी तक लालू यादव से नहीं मिले हैं। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या बिहार में कांग्रेस अपने आप को अलग लेकर चल रही है? तो लगातार याद कीजिए, बिहार के जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग मदन मोहन झा, इन लोगों ने संकेत हमेशा दिए हैं कि हम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, 40 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो उन 40 सीटों पर जो तैयारी की गई है उसे अपने सहयोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मगर क्या कांग्रेस जो कह रही है वही करेगी? अंदर की बात माने तो पप्पू यादव जिस तरह से कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ अनंत सिंह, लवली आनंद और इन लोगों का पार्टी में आना कांग्रेस में कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी तैयारी की तरफ संकेत कर रहा है। वहीं हम बात करना चाहेंगे फिर से एक बार लालू यादव की। क्या लालू यादव जेल में बैठकर महागठबंधन के समीकरण को बना सकते हैं? तो सवाल का इसका जवाब यही होगा कि हाँ, बना सकते हैं, मगर जेल में कांग्रेस जाएगी नहीं। याद कीजिए प्रेमचंद मिश्रा का बयान। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा था, हम होटवार में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे। तो फिर क्या लालू यादव बाहर आएंगे? फिलहाल ऐसा नहीं होता दिख रहा है। लालू यादव जेल के बाहर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव के दरबार में कांग्रेस अपना मत्था नहीं टेकेगी। तो जब कांग्रेस होटवार नहीं जाएगी, कांग्रेस तेजस्वी यादव के पास नहीं जाएगी, तो कांग्रेस को सीटें मिलेंगी कैसे? महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है ये खुलेगा कैसे? इसका उपाय रामचंद्र पूर्वे ने दे दिया है। रामचंद्र पूर्वे ने, जो कि राजद के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है या उनको लगता है कि उनको किसी सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी है, तो ये दावेदारी ना तो मीडिया के सामने प्रस्तुत कीजिएगा और ना ही महागठबंधन के अन्य दलों के सामने। आपको ये दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए लालू यादव से जाकर मिलना चाहिए। ये इशारा रामचंद्र पूर्वे ने किस लिए किया है ये भी हम बताते हैं आपको। संदर्भ था कन्हैया कुमार का बेगूसराय से लड़ना। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीपीआई भी तैयार है, सीपीआई भी उन्हें टिकट देना चाहती है, मगर बेगूसराय में बहुत पेच फंसा हुआ है। बेगूसराय में महागठबंधन के कई उम्मीदवार हैं जो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी ये सीट मांग रही है, मगर फिलहाल स्थिति ये लग रही है कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट मिलना तय है। लालू यादव ने भी पूर्व में उनको आशीर्वाद दिया है, मगर फिलहाल जैसे दावेदारी बढ़ते जा रही है बेगूसराय पे, उसको लेकर रामचंद्र पूर्वे ने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि कन्हैया कुमार जाकर लालू यादव से मिल सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार अभी तक लालू से मिले भी नहीं है होटवार में जाकर। ऐसे में
एक दावा बनता है कि अगर कन्हैया कुमार जाएं और बेगूसराय की सीट को लेकर लालू यादव से एक बार फिर से मिले तो हो सकता है जो जितने भी लोग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं बेगूसराय से वो स्पष्ट तौर पे खत्म हो जाए और कन्हैया कुमार वहां से खुलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर लें। हालांकि हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरह से हैं। कन्हैया कुमार फॉर बेगूसराय जैसे पेजेस भी दिखने लगे हैं जिनके माध्यम से कन्हैया के लिए फील्डिंग की जा रही है वहां से। मगर रामचंद्र पूर्वे के इस बयान को क्या बस कन्हैया के संदर्भ में देखना चाहिए? नहीं, राजनीति जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा आगे तक होती है। अगर किसी ने बयान दिया है राजनीति में तो उसका मायने बहुत हद तक आगे बढ़ के लगाना चाहिए। यह बयान रामचंद्र पूर्वे का पूरी तरह से कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस जिस तरह से होटवार जाने से आनाकानी कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस लालू यादव से मिलने से और लालू यादव से सीटों के लिए अनुनय विनय करने से कतरा रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए प्रेशर बढ़ चुका है। अब महागठबंधन अब और तब की स्थिति में है। अगर आज महागठबंधन अपनी सीटों का समीकरण नहीं लेकर आती है तो 10 दिनों में परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि महागठबंधन के छोटे छोटे दल जैसे कि हम हैं, वीआईपी हैं, ये भी इंडिपेंडेंट तैयारी शुरू कर देंगे। कांग्रेस पहले से ही अपने आप को अलग लेकर चल रही है। आप याद कीजिए कैसे लालू यादव से मिलने के लिए जीतन राम मांझी दौड़ कर गए, 3 बार 4 बार जाकर वो मिले हैं। कहा जाता है कि दर्जनों बार वो मिल चुके हैं अब तक तेजस्वी यादव से। इसके बावजूद अब तक उनके पास कोई स्पष्ट समीकरण नहीं है, या यहां तक कि उनको ये भी नहीं बताया गया है कि किन सीटों पर आपको चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन से हामी मिलेगी। ऐसे में हम अपनी परेशानियों को लेकर जनता और मीडिया के समक्ष जाती है, जिससे महागठबंधन में कलह बढ़ता है। ऐसा ही होता है जब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर देते हैं दरभंगा से और कहते हैं कि कीर्ति आजाद को कभी बाद में चुनाव लड़ा दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता दिख रहा है। मगर रामचंद्र पूर्वे ने एक बार फिर से एक सुझाव दिया है, जिस सुझाव को सभी पार्टियों को सुनना चाहिए। यह सुझाव बस कन्हैया के लिए नहीं था, यह सुझाव कांग्रेस, रालोसपा और मांझी के लिए भी था। हालांकि मांझी की अपनी परेशानी है, मांझी कब से जाकर बात कर रहे हैं लालू यादव से, मगर जो वो डिमांड्स रख रहे हैं महागठबंधन में वो मांझी के हिसाब से सही है, मगर महागठबंधन के जो दिग्गज हैं वो उसे नॉन वायबल मान रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और रालोसपा के लिए ये जो वेकअप कॉल होना चाहिए, जिस तरह से पूर्वे ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जाइए और लालू यादव से मिलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कीजिए, ये एक मैसेज है कांग्रेस के लिए, मदन मोहन झा के लिए और बड़े बड़े दिग्गजों के लिए कि कांग्रेस के कि जाइए और अपने सीटों का जो डिमांड्स है वो लालू यादव को दीजिए, और जो बहुत जल्दी हो सकता है कि लालू यादव अगर मान जाए तो सीटें सबके सामने होंगी। मगर ऐसा होता है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कांग्रेस जाती है होटवार, क्या कांग्रेस लालू यादव के दरबार में जाती है, अपनी हाजिरी लगाती है और सीटों का समीकरण बनकर हमारे सामने आता है। जैसे ही ये सीटों का समीकरण हमारे सामने होगा, न्यूज़ बिहार और भारत लाइव सबसे पहले आपको वो समीकरण दिखाएगा। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमें प्यार और उत्साह देने के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया तो और मजा आ जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।